वेलकम टू लर्न फॉर टैक्स। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है इसके बारे में डिटेल जानकारी देख लेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता है। आप साइट का नाम ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। इसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल कहा जाता है। इसके हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 1 दैट इज ITR 1 एप्लीकेबल होता है, जिसे आप खुद बड़ी ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले पैन थ्रू लॉगिन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लॉगिन हियर करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर हियर योरसेल्फ करके जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका सेपरेट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन हियर पे क्लिक कर देते हो तो ये लॉगिन पेज ओपन होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, जो कि आपका पैन नंबर है। उसके बाद आपका पासवर्ड यहाँ पे, देन नेक्स्ट कैप्चा कोड, और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देने का है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हो तो आपका लॉगिन पोर्टल ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डिटेल अपडेशन पूछता है, तो इस पे कंटिन्यू क्लिक कर देने का। उसके बाद अगर एड्रेस में कोई चेंज है तो यहाँ पे फिल करके आगे प्रोसीड कर देने का, अपडेट कर देने का, अदरवाइज स्किप कर देने का। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स लॉगिन पोर्टल ओपन होता है। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे आपका नाम आता है, वो एक बार आप चेक कर लो। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि आपका आपके एम्प्लॉयर ने जो फॉर्म 16 दिया है वो आपको कैरी कर लेना है। उसके बाद आपको जो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया है उसकी इनकम और आपके 26 AS की इनकम आपको क्रॉस टैली कर देने का है। 26 AS आपको कैसे देखना है वो चलिए पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको माय अकाउंट का एक टैब नजर आएगा, उसके ऊपर पहला ही ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26 AS, तो उसके ऊपर क्लिक कर देने का है। तो यहाँ पे हमें ये ट्रेसर साइट पे जाने के लिए कंफर्मेशन पूछता है, तो यहाँ पे कंफर्म कर देने का। तो यहाँ पे आपको आई एग्री करके प्रोसीड कर देने का है। उसके बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एस पे क्लिक कर देने का है। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर डालना है, जो कि 2021 है। उसके बाद व्यू HTML व्यू और डाउनलोड को आपको क्लिक कर देने का है। जैसे आप व्यू और डाउनलोड को क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे नाम आता है और आपके एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे आता है। टोटल इनकम और टैक्स जितना भी डिडक्ट हो गया है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये और आपके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है जो फॉर्म 16 दिया है उसका इनकम और यहाँ का इनकम आपको टैली होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए सबसे ऊपर आपका पैन नंबर आएगा। उसके बाद असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करने का है, आपका 2021 जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपका असेसमेंट 2021 है, जो कि एक साल आगे रहता है। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है जो कि ITR 1 है। उसके बाद फाइलिंग टाइप्स, इसमें आपको ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न कर देने का है। और सबमिशन मोड पे प्रिपेयर एंड सबमिट टू ऑनलाइन पे क्लिक कर देने का है। तो नीचे यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जो कि पिछले रिटर्न से लिंक होके यहाँ पे आता है, तो आपको जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ पे क्लिक कर देने का है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देने का है। तो यहाँ पे आपको प्रीफिल कंसेंट देना है कि जो भी आपको प्रीफिल डेटा मिलेगा उसको आप एक बार चेक करें और उसके बाद ही कंटिन्यू करें। अगर वो डेटा आपको कहीं गलत लगे तो उसको अपडेट करके ही आपको कंटिन्यू करने का है। तो उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू
तो यहाँ पे आ गया आपका ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम डिडक्शन और एग्जम्पशन की पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। तो एक बार आपको ये इंश्योर करना है कि ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल है, जो कि इंडिविजुअल्स रेसिडेंट्स के लिए है। उनका टोटल इनकम 50 लाख के नीचे होना चाहिए और उसका इनकम फ्रॉम सैलरी से ही आना चाहिए। उसका वन हाउस प्रॉपर्टी ही है एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब दिखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब ये नहीं है कि हर टैब आपको एप्लीकेबल ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बहुत सारी जानकारी फिल नहीं करनी पड़ती है। जो आपको एप्लीकेबल है वही इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। पहला जो टैब है वो है इंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी है, चाहिए तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री फील्ड मिलती है। आपको सिर्फ खाली यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी सही है या नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन कुछ गलत लगती है या कुछ अपडेट करना है तो आप उसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर चेक करना है, आपका नाम, उसके बाद आपका आधार नंबर, फोन नंबर, मेल आईडी, नीचे आप एड्रेस बराबर है कि नहीं ये आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है, पेंशनर है या अदर है। जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देने का है। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट सबमिट करना पड़ता। अब नेक्स्ट जो है वो एक नया चेंज है जो कि अभी तक के ITR में नहीं होता था, लेकिन इस साल से ये नया चेंज यहाँ पे आ गया है। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो ही आपको ITR एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 नए चेंजेस लाए हैं। अगर आपका इनकम 2.5 लाख के नीचे है और नीचे की जो कंडीशन है वो आपको एप्लीकेबल है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने आपके अकाउंट के ऊपर 1 करोड़ और उसके ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट की है प्रीवियस ईयर में तो आपको ये। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल के ऊपर कंजम्पशन किया है तो भी आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो अगर इनमें इन कैटेगरी में से आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो तो यस कर सकते हैं और नीचे दिए गए कैटेगरी पे आप यस करके उसका आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। तो इस केस में हमने इन तीनों में से कोई भी नहीं ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए हम नो कर देते हैं। तो नेक्स्ट टैब है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि हमें यहाँ पे अपने पूरे इनकम की डिटेल्स, डिडक्शन और जो भी एग्जम्पशन है उसकी पूरी जानकारी इसी टैब में देनी पड़ती है। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो इस टैब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोफिल्ड ही होके आती है। इसे आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिए हुए फॉर्म 16 और 26A से क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रॉस इनकम जो कि आपके एम्प्लॉयर ने जो दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो एज पर सेक्शन 17(1) सेम वही अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपके अलाउंसेस आते हैं जो कि अंडर सेक्शन 10 के अंदर आते हैं। जो भी आपके एम्प्लॉयर ने HRA कैलकुलेट करके डाल दिया है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपकी नेट सैलरी यहाँ पे शो होगी। देन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सभी सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे डाल देने का है जो कि पूरे साल भर में आपका प्रोफेशनल टैक्स जितना भी डिडक्ट हो गया है वो यहाँ पे आएगा जो कि 2,500 होता है। देन नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई घर खरीद लिया है और उस घर में आप खुद रह रहे हो और उस घर के ऊपर आपका लोन चल रहा है किसी बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का एग्जम्पशन यहाँ पे मिलता है। तो आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड करके सेलेक्ट करना होता है
और जो भी बैंकर्स और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देने का है। यहाँ पे आपको 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। मेरे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई नहीं डालता। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया है या एफडी के ऊपर का इंटरेस्ट आपको मिला है या कोई इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। देन नेक्स्ट है डिडक्शन। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर का डिडक्शन आपको यहाँ पे पूरा मेंशन करना है। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने आपको 3 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 जुलाई 2020 तक का है। अगर इस पीरियड दौरान आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, तो वो डिडक्शन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया, कोई अदर इन्वेस्टमेंट कर दी है इस पीरियड में, तो आप उसका एग्जम्पशन यहाँ पे ले सकते हो। अगर यहाँ पे आपने किया है तो यस करो, अदरवाइज नो। मेरे यहाँ पे नो ही आएगा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। नेक्स्ट, एटीसी। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसके बाद बच्चों की ट्यूशन फीस या पीएफ कंट्रीब्यूशन में कोई अमाउंट डाला है, तो यहाँ पे उसका डिडक्शन आ जाएगा। उसकी लिमिट 1.5 लाख तक की है। मेरे यहाँ वो पूरा अमाउंट 1,65,000 आता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, लेकिन इसकी लिमिट 1.5 लाख ही है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट ये 1.5 लाख ही लेता है। उसके बाद है 80CCC, 80CCD, 80CCD 1B, 80CCD। ये जो है नेशनल स्कीम, अगर आपने कुछ लिया है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद आता है 80D डिडक्शन। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कोई लिया है या आपका हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रीमियम भर दिया है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पहले ये अमाउंट यहाँ पे ही मेंशन करना पड़ता था, लेकिन इस साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो उसका शेड्यूल अलग से रखा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे शेड्यूल 80D पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, अगर आपके फैमिली मेंबर में से कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस। तो मेरे यहाँ पे नो है। अगर आपके इधर कोई फैमिली मेंबर सीनियर सिटीजन है तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपका इंश्योरेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मेरा 18,500 का प्रीमियम है, इसलिए मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद नीचे वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, अगर यस है तो यस करो, अगर नो है तो नो करो। मेरे इधर नो ही आएगा। तो चलते हैं कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स के टैब पे और यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं कि वहाँ की फील्ड ऑटो फील्ड होके यहाँ पे आ गई है। उसके बाद 80D, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद 80E, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, अगर कोई आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो वो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद 80E, 80EEA, 80EEB का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह कुछ दिया है तो आपका वो 80G में आएगा, जिसका भी अलग से टैब है 80G का। इस टैब में आपको डोनेशन का पूरी जानकारी देनी है, वो जो कि ऑटो रिफ्लेक्ट होके कंपटीशन ऑफ टैक्स के इस टैब में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 80GG रेंट पेड, अगर आप किराए से रह रहे हो और उसका रेंट आप पेड कर रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा। लेकिन आपने एचआरए का डिडक्शन अगर क्लेम कर दिया है तो आपका रेंट का यहाँ पे नहीं आएगा। दोनों में से आप एक ही ले सकते हो। उसके बाद 80GGA, रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेसिफाई खर्चा किया है तो यहाँ पे आएगा, उसका भी अलग से टैब ऊपर दिया है। उसके बाद अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन दिया है तो वो भी 80GC में आएगा। नेक्स्ट है 80TTA, इसमें आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो भी मिला है वो 10,000 तक का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऊपर जो हमने हमारे सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया था वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसका भी डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट 80TB में आपको सीनियर सिटीजन के लिए कोई एफडी इंटरेस्ट आया है या बैंक इंटरेस्ट आया है तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट 80U, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के नीचे है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। मेरे केस में कोई
एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ। देन नेक्स्ट है पार्ट डी कंपटीशन और टैक्स पेबल। आपका टोटल इनकम जो भी है, टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर आपका ये टैक्स कंपटीशन यहाँ पे हो जाएगा। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम जो कि है 1,14,000। अगर आपको कोई रिबेट है तो वो यहाँ पे आएगा। हमारे केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमारा इनकम 5 लाख के ऊपर है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि आपके टोटल इनकम टैक्स के ऊपर 4% है, तो आपका टोटल टैक्स यहाँ पे आता है 1,19,034 रुपए आपको टोटल टैक्स है। उस टैक्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा जो कि अंडर सेक्शन 234 बी और 234 सी के तहत लगेगा। तो टोटल मिला के आपका इनकम टैक्स 2,21,000 आएगा। तो नेक्स्ट डिटेल्स, यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने जितना भी टैक्स डिडक्ट कर दिया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देने का है। और नेक्स्ट स्टेप, अब ये नेक्स्ट स्टेप आता है कि टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। इस स्टेप में आपको टैक्स पेड है या रिफंड है इसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। हमारी केस में हमारा टोटल टैक्स 1,21,000 हो गया था और एम्प्लॉयर ने यहाँ पे 92,000 ही टैक्स भर दिया है, तो रिमेनिंग टैक्स हमें आपको पे करना है। तो यहाँ पे ई टैक्स पे क्लिक करके आपको रिमेनिंग 29,000 टैक्स हमें पे करना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल डालनी पड़ती है, और अगर आपका रिफंड बनता था तो हमें यहाँ पे क्लिक कर देने का है कि ये अकाउंट में हमारा रिफंड आ जाए। तो नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे हमें अपना वेरिफिकेशन देना पड़ता है कि हम यहाँ पे खुद ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका प्लेस क्या है। तो लास्ट में आपको ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो ये करके आपको लास्ट में सेव ड्राफ्ट करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर देने का है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ओके, तो जैसे आप ओके पे क्लिक कर देते हो तो ये प्रीव्यू का फॉर्म आ जाएगा। इसके ऊपर की पूरी जानकारी आपको एक बार फिर से देखनी है, करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद नीचे जाके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देने का है। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।